देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। नर्मदा नदी में शिवरात्रि पर अनोखी शोभा यात्रा। परमात्मा शिव के अवतरण का यादगार पर्व शिव जयंती देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला में परमात्मा शिव की 88वीं जयंती का अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ नर्मदा नदी से लेकर शहर की गलियों तक ढोल ढमाकों के साथ शोभा यात्रा निकालकर परमात्मा अवतरण का संदेश दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी में निकाली गई शोभा यात्रा की। यह खूबसूरत तस्वीरें मंडला शहर के किनारे से गुजर रही नर्मदा नदी की है, जहां मंडला के सुभाष वार्ड सेवा केंद्र से जुड़े लोगों द्वारा प्रातः 7 बजे 3 नाव को सजाकर उसमें 30 से ज्यादा संस्थान के सदस्यों ने 10 किलोमीटर तक नदी के अंदर रैली निकाली। साथ ही सभी घाटों पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे लोगों को परमात्मा शिव का संदेश दिया। यह अपने आप में अनोखा प्रयास था, जिसने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही वाहनों पर शिवलिंग सजाकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कई स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में भाई बहनों ने हाथों में शिव ध्वज लेकर परमात्मा शिव से जुड़ने और उसे पहचानने की अपील की। इसमें संत महात्मा से लेकर समाज के सभी लोग शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्रीय संचालिका बीके ममता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ओमलता, बीके शिव कुमारी, रामकृष्ण सेवा आश्रम से शारदा आत्मानंद स्वामी जी समेत बड़ी संख्या में संस्थान के सदस्यों ने भाग लिया। सभी लोगों को एक सौभाग्य है कि सभी एक संस्था यहाँ पे काम कर रहा है जो हम लोगों के अंदर का जो आध्यात्मिक चेतना है उसको जागृत कर रहे हैं। आज शिव से संपर्क करवा रहे हैं हम लोगों को। तो शिव बाबा ने क्या इनाम रखा कि जो मेरे बच्चे मुझे भूल गए हैं, भटक गए हैं, जो ढूंढ करके जिसको मेरा बच्चा बनाएगा, मेरे पास लाएगा, उसको मैं स्वर्ग की राजाई का वर्षा दूंगा। हम अज्ञान अंधकार से जाग जाते हैं, तभी हमारे लिए सच्ची सच्ची शिवरात्रि है। बागेश्वर धाम में होने वाले शहीद सैनिकों की स्मृति में कार्यक्रम। मध्य प्रदेश विधानसभा प्रमुख सचिव AP सिंह जी के आतिथ्य में शहीद सैनिकों की स्मृति में होने वाले विशाल महायज्ञ की कलश स्थापना यात्रा का छतरपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा स्वागत हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के अमृत काल में अमर सेनानियों के सम्मान में बागेश्वर धाम में होने वाले शहीद सैनिकों की स्मृति में विशाल महायज्ञ के लिए कलश स्थापना हेतु कई महानुभावों की उपस्थिति रही। छतरपुर से सिंहपुर चरण पादुका के लिए निकलने वाली यात्रा का छतरपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा तिरंगा एवं शिव ध्वज लेकर मोटरसाइकिल यात्रा को तिलक पुष्प भेंट कर रवाना किया गया। इस अवसर पर बीके कल्पना, बीके मोनिका, बीके रजनी सहित अन्य भाई बहनें उपस्थित रहे। बीके कल्पना ने सभी को 88वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में होने वाली सेवाओं की भी जानकारी दी। साथ ही स्मारक स्थल पर यात्रा के पहुंचने पर लवकुश नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलेखा ने बद्रीनाथ से पधारे संत बालक योगेश्वर महाराज जी से विशेष मुलाकात की। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा प्रमुख सचिव AP सिंह एवं सभी महानुभावों ने ब्रह्मा कुमारीज का धन्यवाद ज्ञापित किया। भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार के संयुक्त उपक्रम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मेट्रो रेल एकेडमी में आंतरिक शक्तियों के विकास विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कुल 4 सत्रों में तनाव प्रबंधन, संबंधों में समरसता, वर्क लाइफ बैलेंस एवं योगः कर्मसु कौशलम पर PPT द्वारा प्रकाश डाला गया। मुख्य वक्ता लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने कहा कि हमें तन और मन का संतुलन बनाने की आवश्यकता है। वहीं तनाव का प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि आज हमारा अधिक ध्यान बाह्य चीजों की ओर होता है, जबकि समस्या का समाधान आंतरिक शक्तियों के विकास से संभव है। आगे लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने अपने वक्तव्य में कहा कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं और तनाव को कम करने में सहायक हो सकती हैं। आज हमारी 99.9% अटेंशन इज ऑन माय हार्डवेयर।
लेकिन हार्डवेयर से बहुत गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर। तो आज का हमारा सारा फोकस किस पर है? तन के बारे में। ऐसा नहीं है मुझे बीमारी हो तो मैं दवाई न लूँ, दवाई तो मुझे लेनी है, लेकिन मुझे दुआएं भी लेनी है। इस अवसर पर पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी बीके डॉक्टर सविता आनंद ने अपने विचार रखते हुए कहा कि सकारात्मक चिंतन हमारे जीवन में आशा की नई किरण जगा देती है और हमारा तनाव शनि शनि कम होने लगता है। क्रिएशन जो कर रहा है, ऐसे हैं वैसे हैं, ये हैं वो हैं, समझते नहीं है, जब देखो ऐसे बोलते हैं। उसको अगर ये याद आ गया, आई एम अ पीसफुल सोल, in spite of whatever is coming from the other side, I am a peaceful soul। तो सबसे पहले पीस की रेडिएशन, क्योंकि मैंने थॉट क्रिएट किया और ये थॉट से जो रेडिएशन निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? नहीं, सबसे पहले मेरे अंदर ही जाएगी, मेरी पूरी बॉडी में जाएगी। इट विल गो इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई बॉडी and I will start feeling elated, I will start feeling happy। इस आयोजन के पश्चात प्रतिभागियों को सामूहिक योगा अभ्यास कराया गया तथा संगोष्ठी का समापन प्रश्नोत्तर के साथ हुआ। नई दिल्ली के द्वारका स्थित महावीर एन्क्लेव के कालीवरी मंदिर ग्राउंड में सेक्टर 11 सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आर्ट ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग विषय के तहत मुख्य वक्ताओं में द्वारका सेक्टर 11 की प्रभारी बीके सरोज एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके लक्ष्मी ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कहा कि परमात्मा शिव अवतरित होकर अपने ज्ञान, योग और पवित्रता की शक्ति द्वारा आत्माओं में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। इसी महत्व के फलस्वरूप भक्त लोग शिवरात्रि पर जागरण करते हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रहा। वहीं इस दौरान शिव ध्वजारोहण कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सभी ने दृढ़ संकल्प लिया। क्या होना है? खुश होना है, क्योंकि जब भी कोई चीज आपके सामने आती है वो आपको कुछ पाठ पढ़ाने आती है, लेसन सिखाने आती है और एक्सपीरियंस देने आती है। तो आप अगर उससे पाठ पढ़ लेंगे, एक्सपीरियंस ले लेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। परमात्मा के अवतरण के महापर्व शिव जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली के हस्तसाल सेवा केंद्र तथा हस्तसाल से जुड़े द्वारका सेक्टर 12 सेवा केंद्र, मोहन गार्डन और विश्व पार्क सेवा केंद्र ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। यह भव्य शोभा यात्रा करीब 25 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करते हुए द्वारका सेक्टर 12 सेवा केंद्र पहुंची। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा के निर्देशन में इस यात्रा में 8 घुड़सवार, 24 साइकिल चालक, 21 स्कूटर सवार, 35 मोटरसाइकिल चालक, 25 बैटरी रिक्शा, 16 कारें और सफेद पोशाक में 600 से अधिक ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस यात्रा द्वारा हजारों मनुष्य आत्माओं को मनमोहक सुंदर झांकियों और चित्रों द्वारा परमात्मा के अवतरण का संदेश मिला। स्टार इमेजिंग पाथ लैब के डायरेक्टर बीके डॉक्टर समीर भाटी ने दिल्ली हस्तसाल सेवा केंद्र की निदेशिका बीके भावना का एवं क्षेत्र के एमएलए महेंद्र यादव का स्वागत किया। इस दौरान विधायक महेंद्र यादव ने हस्तसाल सेवा केंद्र पर परमात्मा का झंडा लहराया और हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।